जय श्री राम, राधे राधे। इट्स संडे टुडे। महिलाओं का संडे कैसे जाता है ये केवल महिलाएं रिलेट कर सकती है। आधा दिन मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है क्योंकि ये लोग घर पे थे, और घर पे होने का मतलब ये है कि शेड्यूल में चीज़ें नहीं चलती है। 2:45 मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ और अब पता नहीं कितनी देर पढ़ूँगी। आज मेरे सास ससुर और वो फैमिली पूरी आने वाली है, और अंकल वगैरह भी जिनका ऑपरेशन हुआ था 15 दिन बाद में, वो भी आएंगे आज। उनको ऑफिस वगैरह जाके आना है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करके आना है। तो कुल मिला के हम 8-9 जने हो जाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि काम कितना होने वाला है शाम को। लेकिन उससे पहले पहले जितना पढ़ा जाए कोशिश कर रही हूँ पढ़ने का। बीच बीच में मूड ज़रूर ऑफ हो जाता है, लेकिन कैसे भी करके अपनी बुक्स को सामने रखिए। आपके साथ जब भी ऐसा मूड ऑफ हो कि भाई डेट भी नहीं आ रही है और पता नहीं क्या होने वाला है, होगा भी एग्ज़ाम नहीं होगा, बुक्स को सामने ले लीजिए। बुक्स को सामने रख के फिर उनकी तरफ देखना है आपको, और अपने आप से और उन बुक्स से बातचीत करिए और ख़ुद से कहिए कि भाई ये जो नोट्स वगैरह बना रखे हैं हमने, और ये जो बुक्स के इतने सारे रुपए लगाए हुए हैं, तो इनका भुगतान कौन करेगा। तो आपको जवाब मिलेगा, एक ही जवाब मिलेगा, और वो जवाब क्या होगा आपको पता है। तो अपने आप को निराश मत करिए, चलते रहिए, गाड़ी को पटरी पे ही रखिए। जैसे भी परिस्थिति है, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होगा, मुझे यहाँ पता है, क्योंकि बहुत दिक्कतें आती है। और अगर मेरा व्लॉग कोई अनमैरिड लड़की देखे तो उसके लिए एक ही संदेश मेरे व्लॉग्स में होता है कि शादी से पहले जितना कर सकते हैं अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है, करना है, कुछ भी बनना है, तो शादी से पहले ही कर लीजिए। शादी के बाद बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, और स्पेशली शादी के बाद नहीं, बच्चों के बाद तो बहुत ही बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जिम्मेदारियां आगे से आगे बढ़नी है, घटेंगी नहीं। एनीवे, सिचुएशन कुछ भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बन के रहना है, और नेगेटिविटी को दूर रखिए। केवल बस फोकस ये रखिए, भले ही दिन में हो सकता है कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अनडुअली कोई ना कोई आ जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि अब हमें उठना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बातें भी बनी जाती है, बहुओं की बातें थोड़ी जल्दी बन जाती है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में मत रखिए। जितना टाइम मिल जाए, जितना पढ़ा जाए, उसमें उतना पढ़ने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि आधा दिन खराब हो गया, अब आधे दिन में मैं आगे क्या करूँगी। और रिवाइज़ करिए। में से बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पढ़ तो हम रहे हैं पर भूले जा रहे हैं, दिमाग में चीज़ें नहीं रह रही। तो भूलना नहीं है, उसका रीज़न एक ही है कि आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहे। तो जैसे आप 2 घंटे अगर एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें से शुरू का 10 से 15 मिनट कल क्या पढ़ा आपने उसको रिवाइज़ करने में लगाएं। फटाफट क्विक रिवीजन करना ज़रूरी है। अभी अपने पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, सिर्फ 1.5 महीना है। अगर अक्टूबर मिड के बाद अगर अपना पेपर होना है तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना, उसमें भी 3-4 दिन चले गए हैं। याद रखिए, टाइम बहुत कम है, लेकिन पोटेंशियल आप में बहुत है, आप कर सकते हैं। एक अच्छे शेड्यूल में खुद को लाइए, और एक आधे दिन में जैसे ही या तो डेट आ जाएगी एग्ज़ाम की, आ जाती है, तो प्लीज़ किसी की हेल्प लीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपनी सिस्टर को या इधर उधर से किसी को बुलाने की, क्योंकि बिना उसके तो कोई संभावना नहीं है। मुझे भी लगता है अगर डेट आ जाती तो मेड वेड लगानी पड़ेगी, करना पड़ेगा। हम पूरी ज़ोरों शोरों से लग रहे हैं कि कुछ ऐसी सहूलियत मिल जाए। इधर है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन कोशिश कर रहे हैं पूरा कि ऐसा हो जाए, तो कुछ सहूलियत मुझे मिल जाए, क्योंकि अब बर्डन बहुत है। जो एनर्जी मैं घर के कामों में या बच्चे पे या बहुत ज़्यादा अदर चीज़ों पे लगा रही हूँ, वही एनर्जी अगर मैं बचा के रखूँगी तो थोड़ा सा मेरा पोटेंशियल चीज़ों को याद करने में, उनको मेमोराइज़ करने में थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो हो सकता है क्लियर हो जाए, ना हो तो भी मुझे कोई डर नहीं है, कोई मैं पैनिक नहीं हूँ कि भाई ये नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि मुझ पे किसी भी तरह का कोई बर्डन नहीं है। आई हैव अदर अपॉर्चुनिटीज़ टू डू समथिंग और टू प्रूव माई सेल्फ। तो ऐसा कुछ नहीं है ये, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हर व्यक्तित्व के पास है। तो कोशिश करिए कि सब अच्छा हो जाए और चीज़ों को मैनेज कर सकें आप। और मेरी ये जो फैमिली है, ये लोग भी आ चुके हैं। हम आज हैं टोटल 9 मेंबर इस घर में, तो सबका खाना वगैरह बनना है। और बीच बीच में मैंने जैसे एक साइड में मैं दाल चढ़ा के आ गई हूँ, एक साइड में इनको सब्जी काटने के लिए दी है कि भाई आप लोग बैठे बैठे सब्जी काट दो, फिर छोंक मैं दूंगी। और फिर दाल उबालने के लिए रखी हुई है, उसको फिर छोंकना है। तो सब्जियां ये काट देंगे तो थोड़ी सी मेरे सहूलियत हो जाएगी। आटा भी मैं लगा के आ गई हूँ बीच में जाके। अब मैं वापस पढ़ रही हूँ जितना पढ़ा जाए, और 8 साढ़े 8 बजे खाने का टाइम होता है, तो लगूंगी मैं खाना वाना बनाने में।
पढ़ाई के नाम पे आज बहुत कम पढ़ाई हुई है, ये मान के चलिए ये 3-4 घंटे की टोटल मैंने पढ़ाई की है और ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, पर चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने परिवार वालों से मिलना-जुलना हो जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। ना मैं नाइट में पढ़ पाई हूँ, बट इट्स ओके। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय।